तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलवीएस पब्लिक विद्यालय स्कूल में। और हम इसमें पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 7, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या विलयन होता क्या है। तो अब हम इसके आगे समझेंगे क्या कि विलयन के संघटक क्या होते हैं, विलयन किन से बनता है, इसमें हम समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसमें क्या समझेंगे, विलयन के संघटक क्या, विलयन के संघटक। ठीक है ना। तो विलयन के संघटक क्या होते हैं आपको बताया जाए। विलयन को दो प्रकार से मिलकर दो अंगों के मेल से बनाया जाता है। कौन कौन से, एक होता है आपका विलेय, क्या होता है विलेय, ठीक है, और दूसरा होता है आपका विलायक, क्या होता है विलायक। और इन दोनों के मेल से आपका क्या बनता है, विलयन, क्या बनता है विलयन। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया क्या कि विलेय और विलायक को मिला के आपका क्या बनता है विलयन। और अब हम इसमें जानेंगे कि विलेय होता क्या है और विलायक क्या होता है, तो इसमें हम समझेंगे। ठीक है ना। तो आपको बताया जाए क्या कि विलेय क्या होता है, विलेय। ठीक है ना। तो आपको बताएं क्या कि विलयन का वह घटक, क्या विलयन का वह घटक, वह घटक विलयन का वह घटक जो विलायक में पूरी तरह से, क्या पूरी तरह से घुल जाता है, घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं आप, विलेय कहते हैं। इसे उसे विलेय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे विलेय कहा जाता है, कहा जाता है। और इसमें समझे क्या, और यह सबसे यह विलयन का सबसे कम मात्रा का घटक होता है। यह विलयन का सबसे कम मात्रा का घटक होता है, मात्रा का घटक होता है। क्या कि विलयन का वह घटक जो विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है, उसे आप विलेय कहते हैं, विलेय कहा जाता है। और यह विलयन का सबसे कम मात्रा का घटक होता है। जैसे हम इसमें ले लें उदाहरण के लिए, क्या उदाहरण में चीनी, नमक, ये सब क्या है आपके विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं। और इसी में ले लिया हमने जैसे पोटेशियम, ठीक है ना। ये सभी आपके क्या होते हैं, विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं। और अब आपको बताएं कि विलायक क्या होता है, तो इसमें हम समझेंगे अब क्या विलायक क्या होता है। ठीक है ना। तो आपको एक सिंपल भाषा के रूप में बताएं कि विलायक क्या होते हैं, क्या विलायक। तो यह विलयन का वह घटक जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह विलयन का वह घटक है, वह घटक है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। क्या कि यह विलयन का वह घटक होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे आप क्या कहते हैं
जिन्हें विलायक कहा जाता है, जिन्हें विलायक कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आया समझ में क्या कि यह विलयन का वह घटक होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया कि विलयन के संघटक क्या क्या होते हैं। तो विलयन के संघटक दो रूप से होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है, यह विलयन का वह घटक होता है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और यह विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है। और विलायक क्या होता है, यह विलयन का वह घटक होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्या जो आपको बताया, विलेय, विलेय आपको इसमें पूरी तरह से घोल लेता है और इसमें आप विलेय को और विलायक को मिलाने से जो घोल तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, आप विलयन कहते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे देखें हम दोस्तों, सांद्रता। ठीक, कि सांद्रता क्या होती है आपकी, ये अगली हेडिंग है। कट करो। हाँ, तो अब आपकी अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, सांद्रता, इनकी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो आपको बताएं क्या कि किसी मिश्रण में इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी भी पदार्थ की विशेष मात्रा को आप क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, यानी कि आपकी विलयन की सांद्रता होती है। तो किसी मिश्रण में इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी भी पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों। क्या कि विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वटे में विलेय पदार्थ का आयतन, यानी कि विलेय पदार्थ का आयतन, गुणा में क्या होता है आपका 100। ये आपको विलयन की सांद्रता निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आयतन गुणा 100, यानी कि ये आपको विलयन की सांद्रता निकालने का एक फॉर्मूला है। और ये आपके लिए एक मोस्ट क्वेश्चन बन के रहेगा जिसको आपको याद कर लेना है। तो आप इसको IMP भी लगा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो आपको बताना है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलेय पदार्थ का आयतन गुणा 100। तो ये आपकी क्या होगी, विलयन की सांद्रता। ठीक है ना, तो अब आपके लिए अगली हेडिंग होगी क्या, तो अभी आपको बताया जाएगा क्या, सॉरी। तो अब आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। जी आपको अभी हमने जो बताया है कि सांद्रता क्या होती है, उसी के आधार पर बताया क्या कि सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको बताया कि सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार 3 प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन से, 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार के। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से हैं। एक आपका होगा, सबसे पहला होगा क्या, संतृप्त विलयन। क्या होगा, संतृप्त विलयन। और दूसरा आपका होगा असंतृप्त विलयन। क्या होगा, असंतृप्त विलयन। और तीसरा होगा आपका अति संतृप्त विलयन। कौन सा, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना दोस्तों, क्या समझ में आया। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है आपका अति संतृप्त विलयन। अब आपको समझना है कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं।
असंतृप्त विलयन क्या होते हैं और अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बताया क्या संतृप्त विलयन क्या होते हैं कि वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर और अधिक विलय में पदार्थ नहीं घुलता है। क्या? जो दिए गए विलयन में जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर और अधिक विलय में पदार्थ नहीं घुलता है, तो ऐसे विलयन को आप क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसी प्रकार अगला आपका क्या होगा? अगली हेडिंग होगी आपकी असंतृप्त विलयन। ठीक है ना? क्या होगी आपके? चलिए बंद करिए। हाँ, तो हमने इसमें आपको क्या बताया है कि सांद्रता के अनुसार विलयन के 3 प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसमें हमने आपका असंतृप्त विलयन को समझ लिया है। अब आपकी अगली हेडिंग क्या है? असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें क्या ऐसे पदार्थ जिनमें विलय पदार्थों की सांद्रता विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्तता क्या है? सॉरी, सांद्रता बोल दिया इसको, संतृप्तता। क्या? संतृप्तता। संतृप्तता यानी कि आप संतृप्तता को क्या कह सकते हैं? घुलने की क्षमता। क्या कह सकते हैं इसको आप? घुलने की क्षमता। यदि आपको संतृप्तता समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कह सकते हैं क्या? घुलने की क्षमता। इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं क्या? घुलने की क्षमता। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विलय पदार्थों की संतृप्तता सबसे कम हो। क्या हो? थोड़ी सबसे कम हो, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते? ऐसे पदार्थ आपके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना? विलयन कहलाते हैं। आया समझ में क्या कि असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विलय पदार्थों की संतृप्तता सबसे कम होती है, ऐसे पदार्थ आपके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और आपको बताएं कि अगली हेडिंग में क्या है? अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो आपको इसको समझना है अगली हेडिंग में क्या। तो आपकी अगली हेडिंग क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि आपके इसमें ऐसे पदार्थ जो संतृप्त विलयन से, किससे? संतृप्त विलयन से संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? आया समझ में क्या कि अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें आप अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना? आया समझ में? तो अब आपकी अगली हेडिंग में समझेंगे आपका क्या? निलंबन। कि निलंबन क्या होता है, इसको आप। तो अब आपकी अगली हेडिंग क्या है? अति संतृप्त विलयन। तो आप इसमें समझेंगे क्या कि ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जो संतृप्त विलयन से, किससे, संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते ठीक है ना दोस्तों? आया समझ में क्या कि अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में संतृप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ आपके अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तो आपको इतना समझ में आया क्या कि सांद्रता के अनुसार विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और आपके तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। जिसमें संतृप्त विलयन आपको हमने बताया है और असंतृप्त विलयन बताया क्या कि ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो विलय पदार्थों में कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसके आपके क्या होते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। और अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में संतृप्त होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम इसमें आगे जानेंगे क्या कि आपकी अगली हेडिंग होगी निलंबन। क्या होगी आपकी? निलंबन। निलंबन क्या होता है इसमें आपको समझना है। ठीक है ना दोस्तों? आपकी अगली हेडिंग क्या है? निलंबन। ठीक है, नखी के समझा वो सही है, होगी चल। ठीक है दोस्तों, अब आपकी अगली हेडिंग क्या है इसमें? निलंबन। निलंबन होता क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा इनके कण बड़े होने के कारण पूरी तरह से घुलते नहीं है और द्रव के नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो क्या कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है तथा यह विलय पदार्थों में घुलता नहीं है। क्या होता है? घुलता नहीं है तथा इसके कण बड़े होने के कारण द्रव पदार्थों में नीचे की ओर गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं? ठीक है ना दोस्तों? क्या समझ में आया इसमें कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है तथा यह विलय पदार्थों में घुलता नहीं है क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बड़े होने के कारण द्रव पदार्थों में नीचे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है ना? अब हम इसमें समझें क्या निलंबन के गुणधर्म। क्या? निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? ठीक है ना? तो निलंबन के गुणधर्म में आप पहला समझेंगे क्या कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना? क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। और दूसरा आपको देखेंगे यह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी।
होता है। और तीसरा इसमें समझेंगे आप कि आप इसको आंखों द्वारा देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? और आप इसमें अगला समझे क्या कि इसको छानने की विधि, किसके द्वारा? छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों? आया समझ में क्या कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है और यह एक अस्थायी रूप से भी पाया जाता है। आप इसको आंखों द्वारा देख सकते हैं तथा इन्हें छानने की विधि द्वारा अलग भी किया जा सकता है। ठीक है ना? अब हम इसमें अगली हेडिंग समझेंगे क्या? आपकी अगली हेडिंग होगी क्या? बता रहे थे। तो इसमें आपकी अगली हेडिंग क्या है? कोलाइडल। क्या है ना? कोलाइडल। ठीक है ना? अब हम इसमें समझेंगे क्या कि कोलाइडल होता क्या है। हाँ तो दोस्तों इसमें हम आपको समझा रहे थे क्या कोलाइडल होता क्या है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कण सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? और बिलियन के समान रूप से और यह समान रूप से फैले रहते हैं। क्या होते हैं? और यह एक समान रूप से फैले हुए रहते हैं तथा सूर्य की किरणों को, किसको? सूर्य की किरणों को फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? तथा यह प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देता है। तो ऐसे पदार्थों को आप क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को कोलाइडल विलयन कहते हैं। ठीक है ना? अब हम इसमें जानेंगे कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। क्या? कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। आपको बताया जाए कि यह देखने में समांगी मिश्रण की तरह होता है, लेकिन यह क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी कि देखने में तो एक आपको समांगी मिश्रण की तरह लगेगा, लेकिन यह होता है एक आपका विषमांगी मिश्रण। और इसके कण क्या होते हैं? छोटे होने के कारण आंखों द्वारा नहीं देख सकते इनको, लेकिन इनके कण इतने छोटे होते हैं कि आप आंखों द्वारा देखें तो इनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? तथा यह एक क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना? आया समझ में क्या कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है और यह सूर्य की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? किरणों को फैला देता है। ठीक है ना? आया समझ में क्या? यह सूर्य की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। और यह एक विषमांगी मिश्रण होता है और इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिंपल आंखों द्वारा देखें तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो देख सकते हैं। ठीक है ना?